नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या अगर आप थायराइड का इलाज नहीं करवाते हैं, थायराइड को एक कॉमन समस्या समझ के इग्नोर करते हैं, तो क्या उससे आपके शरीर में गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, आपको गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं। देखिए, थायराइड हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम पे अपना पूरा इफेक्ट डालता है। इसके हार्मोन्स हमारे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा हार्ट रेट, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ब्रेन डेवलपमेंट है बेबी का, ये सारी चीज़ें, हमारी जो स्किन हेल्थ है, ये सब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी वजह से कंट्रोल में रहता है, हेल्दी रहता है। और जब ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को अच्छे से सिक्रीट नहीं करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत कम आ जाते हैं, जिसे हम हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन की वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं? सबसे पहले बीमारी की अगर हम बात करें तो वो है हमारे हृदय से जुड़ी समस्याएं, हार्ट रिलेटेड समस्याएं, जिसमें कि आप देखेंगे हमारा जो थायराइड है वो हमारे हार्ट पर, हमारी हार्ट हेल्थ पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। अगर इसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो कि थायराइड कंट्रोल में रखता है, वो बढ़ जाता है, यानी उच्च रक्तचाप की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी बढ़ जाता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिकाएं हैं, वो भी सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम। थायराइड की एक प्रॉब्लम है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हमारा थायराइड हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से थायराइड स्ट्रोम की प्रॉब्लम आती है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, जिसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारा हार्ट है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, उसका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और हमारा शरीर ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हार्ट को और तेज़ी से धड़काता है, तेज़ी से उसको कार्य करने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आती है। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो कई सारे ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं, जैसे हमारे किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, लीवर है, ये सारे फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कि डेथ भी हो जाती है। लेकिन ये बहुत रेयर है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म का इलाज अच्छे से करवा रहे हैं, प्रॉपर टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, थायराइड हार्मोन हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इसका इलाज टाइम से नहीं कराते हैं तो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, हृदय से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगली प्रॉब्लम की अगर बात करें, गंभीर बीमारी की बात करें, तो वो है डायबिटीज़। जी हाँ, डायबिटीज़ भी थायराइड की वजह से हो सकता है, क्योंकि थायराइड के हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस होते हैं तो पहले भी बताया है कि हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होता है, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। कम यानी हाइपोथायराइडिज्म, और बहुत ज़्यादा यानी हाइपरथायराइडिज्म। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होता है तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक मेन कारण है डायबिटीज़ होने का। विशेष रूप से आप देखिए, हाइपोथायराइडिज्म और हेजिमोटो जो इसकी प्रॉब्लम है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक और कारण है जिसकी अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर में जब थायराइड होता है, इसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, यानी सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा पैंक्रियाज है उसके फंक्शन पे भी इफेक्ट आता है, और वो इंसुलिन का सिक्रेशन जितना हमें ज़रूरी है वो नहीं कर पाता है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी ऑब्वियस सी बात है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जब हमें एडिपोनेक्टिन जो हमारा है, जो हमारे फैट सेल्स से निकलता है, वो कम हो जाता है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि थायराइड, हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो हमारी जो पैंक्रियाज है उसकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, और हमें डायबिटीज़ से बचाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए थायराइड को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगली जो गंभीर बीमारी है वो है महिलाओं से जुड़ी समस्या, इनफर्टिलिटी और उनकी गर्भावस्था से जुड़ी कुछ समस्या। देखिए, जो हमारा थायराइड हार्मोन है, वो जो फीमेल्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं, वो भी थायराइड हार्मोन से इफ़ेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आप देखें अगर हमारे जब थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तो ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्याएं आती हैं, यानी जो एग्स हैं वो टाइम से मैच्योर नहीं होते हैं, रिलीज़ नहीं होते हैं। एक और प्रॉब्लम जो हमारे यूट्रस में वॉल होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, उसकी थिकनेस नहीं हो पाती है। साथ ही आप देखें कि जो ओव्यूलेशन है जब टाइम से नहीं हो रहा है तो आपके पीरियड्स भी टाइम से नहीं आते हैं। अब जब ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये यूट्रस की वॉल्स भी इस पर इफेक्ट हो रही है, ओव्यूलेशन भी इफेक्ट हो रहा है और मिसकैरेज के चांस होंगे और साथ ही साथ प्री मैच्योर डिलीवरी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं हम गर्भ में पल रहे शिशु की बात करें तो भी थायराइड की वजह से उस पर इफ़ेक्ट आता है, उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट आता है, उसकी प्रॉपर जो बॉडी ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या कई सारी बीमारियाँ वो जन्म के साथ ही लेके पैदा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी अगर आप थायराइड का इलाज नहीं कराते हैं, टाइम से थायराइड की मेडिसिन नहीं लेते हैं, इसे इग्नोर करते हैं। तो एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है सोराइसिस, क्योंकि थायराइड भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और जो सोराइसिस है वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और ऐसा देखा गया है अगर आपके शरीर में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है और आपको उसकी वजह से कोई एक बीमारी है तो दूसरी होने के चांस रहते हैं, जैसे कि वेटिलिगो हो गया, ग्रेव्स डिसीज़ हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो एक तो ये भी कारण है सोराइसिस के होने का, क्योंकि थायराइड भी ऑटोइम्यून डिसीज़ है और आपका सोराइसिस भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। साथ ही साथ थायराइड हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन में ड्राइनेस होने लगती है अगर हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जैसे कि सोराइसिस में आप देखेंगे ड्राइनेस होती है, उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि थायराइड होने से जो आपके सोराइसिस के सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लक्षण बढ़ सकते हैं, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थायराइड की वजह से सोराइसिस होने के भी चांसेस रहते हैं, सोराइसिस फैलने के, बढ़ने के चांस रहते हैं। तो अगर आपको सोराइसिस या थायराइड की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आप दोनों की ही मेडिसिन लें, क्योंकि ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये दोनों एक दूसरे पे अपना इफेक्ट डालती हैं। एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। अगर हमारा जो सेरोटोनिन हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लेवल कम हो जाता है तो हमें चिंता और अवसाद जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जो कि थायराइड लेवल की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में आपको अवसाद और चिंता बहुत ज़्यादा परेशान करती है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है, भावनात्मक रूप से आप अस्थिर हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती है और हम सभी जानते हैं अगर बहुत ज़्यादा चिंता और अवसाद हमें रहता है तो हमें और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने के चांस रहते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सारी बीमारियों का रूट कॉज भी हो सकता है। तो थायराइड की वजह से जब हमारा ये भी इफेक्ट हो रहा है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कई सारी प्रॉब्लम्स और होने के चांस रह सकते हैं। इसलिए थायराइड को आप कॉमन प्रॉब्लम ना समझें, इसका इलाज टाइम से कराएं। अगर आपको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से आप कस्टमाइज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि ये सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। आपको ये बीमारियाँ तभी हो सकती हैं जब आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे और थायराइड को एक नॉर्मल बीमारी समझेंगे। थायराइड हमारी जो ग्लैंड है उसकी हेल्थ हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।